तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया क्लास 10 त्रिकोणमिति, जो कि आज रहेगा भैया प्रश्नावली 8। क्या रहेगा? प्रश्नावली 8। प्रश्नावली 8 का पढ़ेंगे भैया आज पार्ट 5। क्या पढ़ेंगे भैया? पार्ट 5। तो हमने पिछले वीडियो में पिछले 4 पार्ट में हमने देख लिया भैया क्वेश्चन किस तक हमने कवर किया है। आज पार्ट 5 वाले वीडियो में पढ़ेंगे भैया 30 से आगे के प्रश्न। क्या पढ़ेंगे भैया? 30 से आगे का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलिए भैया प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 3, क्या दिया है? 3 क्या दिया भैया? 3 cot a बराबर कितना दिया भैया? 4 दिया है। तो यहाँ से cot का मान निकालेंगे, कॉट का। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा भैया 4/3। तो हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वह क्या होता है भैया? आधार बटा के लंब होता है। क्या होता है भैया? आधार बटा के लंब। ये इसे सीधा करके tan का मान लिखेंगे भैया। tan ए बराबर कितना आ जाएगा? 4/3। अब देखो भैया हमारे पास tan का मान मिल चुका है, हमें और किसके मान चाहिए भैया? कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के मान चाहिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के मान चाहिए। तो चलिए देखते हैं भैया। यहाँ से हो जाएगा यहाँ से ये cos स्क्वायर का मान तुम्हारे पास लंब है। क्या है भैया? लंब है। और हमारे पास किसका मान है भैया? आधार का मान। तो यहाँ से निकालेंगे कड़ का मान। क्या निकालेंगे भैया? कड़ का मान निकालेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये मान लिया भैया ये हमारा कोड ए हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कोड ए, इसके सामने ले भैया लंब। और ये हो जाएगा आधार ए बी सी। क्या हो जाएगा भैया? ए बी सी। यहाँ से हम निकालेंगे कड़ का मान। तो हम जानते हैं भैया कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब यह कड़ स्क्वायर में लेते हैं, लंब का स्क्वायर कर देंगे यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9। तो कड़ स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कड़ स्क्वायर बराबर 16 में 25। तो कड़ का मान कितना निकल के आएगा भैया? 5 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया भैया कड़ का मान कितना मिल गया भैया? 5 मिल गया। कड़ का मान कितना मिल गया भैया? 5। तो अब यहाँ से निकालते हैं। कॉस का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? कॉस। तो कॉस होता है आधार बटा। आधार का मान कितना है? 3। और आधार का मान यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अपान में कड़ का मान यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 3/5। ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे भैया साइन। साइन ए का मान। किसका मान निकालेंगे? साइन ए। थीटा के स्थान पे तो लिखा जाता है साइन ए। तो साइन ए लंब। लंब कौन जाएगा भैया? 4। तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटा के कड़ का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से निकल के आया भैया किसका मान? यहाँ से निकल के आया साइन ए का मान 4/5 और कॉस ए का मान 3/5। चलिए हल करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन का मान कितना दिया है? 4/3। तो 4/3 का क्या कर लेते हैं भैया? स्क्वायर कर लेंगे। फिर अपान में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो टेन का मान कितना गया? 4/3। 4/3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान कितना दिया गया? 3/5। 3/5 का स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस हो जाएगा 4/3। माइनस जाएगा साइन ए का स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4 चौके 16/3 त्रिक 9। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4 चौके 16/3 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9/25 माइनस 9/25 माइनस हो जाएगा 4 चौका 16/25 हो जाएगा। क्या जाएगा? 4 चौका 16/25। अब देखो इसको इसमें कर देंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 माइनस 16 के नीचे हो जाएगा 9। और यहाँ से हो जाएगा भैया 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 9। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा भैया 25 और 9 माइनस 16। 9 से 9 कट जाएगा। अब 9 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा।
तो माइनस का अंक बड़ा है तो 7 माइनस के साथ आ जाएगा, मतलब 16 में कितना हो जाएगा भैया 25, और 9 में से 16 घटाओगे तो -7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ से जो था भैया LHS इसके बराबर हो गया भैया RHS, यहाँ से आ गया भैया -7/25 और -7/25, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए 30 तक हो गया तो यह 21 था, 32। चलिए आगे तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बी कोण जो है उसका मान कितना जो है समकोण के बराबर है। किसके बराबर है? समकोण के बराबर। किसके बराबर? समकोण के बराबर। तो इसके लिए एक समकोण बना लेते हैं। जो कोण बी है वो किसके बराबर है? समकोण, यानी समकोण का मान कितना हो गया? 9। कह रहा है कि ए बी का जो मान है, कह रहा है कि जो ए बी का मान है, ए बी का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से बना देते हैं ए बी, और ये हो जाएगा, और बी सी का मान दिया है 7। अब देखो ये कोण ए के अनुसार देखिए, ये लंब हो और ये हो गया आधार, तो यहाँ से किसका मान निकलना है? कर्ण का। ठीक, तो हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर में यह लंब का मान कितना हो गया? 7, तो 7 का स्क्वायर, आधार का मान कितना हो गया? 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7×7 = 49 प्लस 24 का मान हो जाएगा 576 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना निकल के आएगा? 25। इसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया 25। तो यहाँ से निकालते हैं साइन ए और कॉस ए का मान। इसका मान निकालते हैं साइन ए और कॉस ए का मान। तो साइन ए बराबर, तो साइन ए क्या होता है? लंब बटा के कर्ण होता है, लंब का मान 7 और कर्ण का मान कितना हो गया? 25। और कॉस ए का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस ए में क्या होता है? आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान 24 और कर्ण का मान कितना हो गया? 25। तो यहाँ से निकल के आ गया भैया साइन, इसका मान हो गया साइन ए बराबर 7/25 और कॉस ए बराबर कितना हो गया? 24/25। तो चलिए आगे हो गया साइन सी का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? साइन सी। तो साइन सी, तो अब देखो भैया कोण क्या हो गया? सी। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब, और कोण से लगने वाली भुजा क्या हो गई? आधार, यानी इसके लिए आधार का मान ये हो गया लंब का। तो हम जानते हैं लंब बटा के कर्ण होता है, तो लंब का मान हो जाएगा, लंब का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान पड़ ही 25 ही रहेगा। तो यहाँ से आ गया भैया साइन सी का, किसका मान आ गया? साइन सी का मान 24/25। चलिए अगले हल करते हैं। कॉस सी, तो कॉस सी में क्या होता है भैया? कॉस सी होता है आधार बटा के कर्ण, तो आधार का मान हो गया 7 और कर्ण का मान कितना हो गया? 24। ठीक, तो आधार का मान 7 और कर्ण का मान कितना जाएगा भैया? 25। सॉरी गलती हो गई थी, यहाँ से हो गया भैया कॉस सी। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 32। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर, कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का क्या करिए? मान निकालिए। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। तो जो कॉट होता है उसका फॉर्मूला होता है आधार बटा के लंब। तो यहाँ से निकालेंगे भैया कर्ण का मान। तो हमें आधार का मान मिल चुका है, आधार का मान 8 और लंब का मान कितना मिला भैया? 15। यहाँ से किसका मान निकाल देंगे? कर्ण का। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर लेते हुए लंब का मान कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार का मान 8, तो 8 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 225 प्लस 8 8 64। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल जाएगा 17। इसका मान निकल जाएगा भैया कर्ण का मान 17। तो निकालना है भैया साइन ए का मान। तो जो साइन का फंदा होता है लंब बटा के कर्ण। ठीक है भैया,
तो लंब का मान कितना है 15 और कड़ का मान कितना है 17। तो यहाँ से साइन ए का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 15/17। कितना निकलेगा ये 15/17। और यहाँ से जो सेक ए का मान निकलेगा, सेक ए क्या होता है कड़ बटा के आधार, तो कड़ का मान है 17 और आधार का मान कितना है भैया 8। यहाँ से हो जाएगा सेक ए बराबर 17/8। चलते हैं ये अगले क्वेश्चन। यह था क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज एसी में बी समकोण है। क्या कहता है भैया, एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम ए बी सी है। तो ये हो गया ए बी सी। और कह रहा है कि बी क्या है भैया समकोण है। उसके लिए यदि कह रहा है उसमें tan ए का मान कितना है 1 है। किसका मान कह रहा है tan ए का मान 1 है। तो हम जानते हैं कि जो tan होता है वो लंब बटा के आधार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो हमारे पास कोण ये हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और इससे लगने वाली भुजा आधार। ठीक है, हमारे पास लंब और आधार का मान, तो यहाँ से कड़ स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तब तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है भैया, तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर 1 + 1 हो जाएगा। कड़ स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से कड़ का जो मान निकलेगा कितना निकलेगा ये √2। कड़ का मान कितना निकल जाएगा √2। अब जब कड़ का मान निकल गया तो यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन ए तो सामने वाले भुजा लंब है और कड़ का मान कितना भैया √2। और यहाँ से निकालते हैं भैया कॉस ए का मान, सामने कोण से लगने वाली भुजा आधार और कड़ का मान कितना भैया √2। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा के कड़, तो लंब का मान 1 कड़ का मान √2। और कॉस ए बराबर होता है आधार बटा के कड़, तो आधार का मान 1 आधार का मान 1 और कड़ का मान √2। अब हल करते हैं क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। क्या सिद्ध करने के लिए 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। तो 2 को 2 लेते हैं भैया, साइन ए का मान 1/√2 गुणे 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा 1। √2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो उससे एक बार में कर देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड इक्वल टू गलती हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 34। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी क्या है समकोण। ठीक है, तो कोण बी हो गया भैया समकोण हो गया, इसे ये मान लेते हैं ये हो गया ये बी सी। ठीक है, तो कह रहा है tan ए बराबर 1/√3 है। tan ए बराबर क्या है 1/√3 है। तो जो हमारा tan होता है, tan बराबर दिया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो सामने वाली भुजा लंब और कोण से लगने वाली भुजा क्या हो गई है आधार। तो अब यहाँ से हमें किसका मान निकालेंगे भैया कड़ का मान निकालेंगे। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कड़ स्क्वायर को कड़ स्क्वायर, लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर और आधार का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो कड़ स्क्वायर बराबर 1 प्लस कितना आ जाएगा 3, तो कड़ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ से निकलेगा ये कड़ बराबर 2। कितना हो जाएगा कड़ बराबर 2। ठीक है, तो इधर करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से मान निकालेंगे, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे साइन ए का। किसका मान निकालेंगे साइन ए का। तो साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर लंब बटा के कड़ होता है।
तो ए के लिए लंब का जो मान है वो 1 है और कड़ का मान कितना है भैया 2। ठीक है, तो कॉस ए का जब मान निकालेंगे तो ए के लिए आधार कितना भैया √3 है और कड़ का मान कितना भैया 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ से निकाल लेते हैं भैया कॉस सी का मान। किसका मान निकाल लेते हैं? कॉस सी का। तो कॉस सी में कोण कौन हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब और कोण से लगने वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। ठीक है, कोण से लगने वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। तो यहाँ से कॉस सी का मान निकल जाएगा, आधार हो जाएगा 1 और कड़ का मान कितना भैया 2। तो कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और साइन सी का जब मान निकालेंगे तो साइन सी तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और कड़ का मान √3/2। तो कड़ का मान कितना निकल के आ गया? √3/2 आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो कौन सा? तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा भैया? साइन सी। साइन ए का मान कितना है? 1/2। कॉस सी का मान कितना है? 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है? √3/2 और साइन सी का मान कितना है? √3/2। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा बटा के 2। अब जोड़ देंगे, हर हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा। नीचे का नीचे जब गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा भैया? 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 3, फिर नीचे का नीचे गुणा करते हैं 2 दूना के 4। तो 4 ले लेंगे ये एलसीएम और ऊपर 1 + 3 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 4/4। कट का मान कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 1 मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? 1। साइन ए प्लस कॉस सी इंटू साइन सी का मान। ठीक है, चलते हैं अगला। तो अगला दिया भैया कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस क्या हो गया है कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा? ये √3/2 इंटू कॉस सी का मान हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना हो जाएगा? ये साइन ए का मान 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना हो जाएगा? साइन सी का मान हो जाएगा √3/2। गुणा कर देंगे तो √3 कितना हो जाएगा? 4 माइनस √3 क्या हो जाएगा? ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 0। किसका मान आएगा? कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान कितना आ जाएगा? 0। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर हो कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। जिस त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिस समकोण त्रिभुज सी जो होगा वो कितना होगा भैया? 90 डिग्री होगा। कोण सी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और कोण ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा भैया बी। ठीक, तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो हमारे पास भुजा होगी यह क्या हो जाएगी भैया? यह भुजा हो जाएगी हमारे पास ए बी और ये हो जाएगी भैया बी सी और ये हो जाएगी ए सी। ये हो जाएगी हमारे पास ए बी। ठीक है, चलिए भैया तो आगे चलते हैं। तो कह रहा है तो कॉस ए बराबर, अब देखो भैया कॉस ए कहने का मतलब अब कोण बदल चुका है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया? लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो लंब क्या हो जाएगा भैया? बी सी। तो कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो ए के अनुसार जो लंब निकलेगा वह निकलेगा भैया बी सी बटा के ए बी निकल जाएगा। कड़ का मान कितना भैया? ए बी बराबर हो जाएगा कॉस बी। यदि हम कोण बी को देखें, किससे देखें भैया? यदि हम कोण बी को देखें तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो क्या है भैया? लंब ए बी। क्या बी सी ए सी है? क्या है भैया? लंब ए सी है। तो ए सी बटा के क्या हो जाएगा भैया? ए बी। तो ए बी से भी क्या हो जाएगा भैया? कट जाएगी और बी सी बराबर ए सी। तो यही बताता है भैया कि जब दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, जब दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होते हैं
तो उनका कोण भी क्या होता है भैया, उनका कोण भी क्या होता है आपस में बराबर। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके मध्य बना कोण आपस में क्या हो जाएगा भैया, बराबर है। यहाँ कोण ए, तो कह रहा है कि यह भुजा जो है, यह जो भुजा है, कह रहा है यह जो भुजा BC है वो किसके बराबर है भैया, AB के बराबर। यह भी AB और यह भी AB। तो जब दोनों भुजाएं, जैसे हमने कहा कि इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा दोनों आपस में कैसी होंगी भैया, बराबर होंगी। कब हमें पता चला, ये हमने निकाला भैया यहाँ से कि कोण BC भुजा ABC बराबर किसके भैया, AC के बराबर है। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके मध्य बनने वाले कोण भी क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। तो अब हमारी यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण मान लेते हैं कि अल्फा बनेगा। जब भुजाएं बराबर हैं तो इनके आमने सामने के जो कोण बन रहे हैं वो भी क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। तो यहाँ से निकल गया है कोण ए किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है। क्या भैया, क्यों समकोण है, तो क्यों को क्या बना लेते हैं भैया, समकोण बना लेते हैं। यहाँ से क्यों समकोण होगा। और कह रहा है कि PQR कह रहा है कि PR प्लस QR किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। और PQ कितने सेमी का है भैया, 5 सेमी का है। तो कह रहा है कि साइन P cos P तथा tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि cos P और साइन P, cos P और tan P का क्या करिए भैया, मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भैया। तो हमारे पास अब यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास हो गया भैया, ये हो जाएगा PR, ये हो जाएगा QR। ठीक है भैया, PR हो जाएगा और ये हो जाएगा QR। तो हम जानते हैं, अब R के अनुसार, कोण R के अनुसार देखें तो ये क्या है भैया, लंब है। तो लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसके बराबर होता है भैया, आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया। अब कर्ण के स्थान पे कौन है भैया, PR है। तो PR रहने देते हैं, PR का स्क्वायर माइनस आधार के स्थान पे कौन है भैया, QR। तो QR का स्क्वायर। अब यह A स्क्वायर बन गया और माइनस B स्क्वायर, तो यह टूट के क्या बन जाएगा भैया, A प्लस B और A माइनस B। ठीक है, तो इसे तोड़ देंगे तो यहाँ से निकलेगा भैया PR प्लस QR एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में PR माइनस क्या हो जाएगा भैया, QR बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25। और देखो भैया 25 हो जाएगा। PR प्लस QR का जो मान है वो पहले से दिया है कितना है, 25। तो बराबर हो जाएगा 25 गुणा PR माइनस क्या हो जाएगा, QR। 25 से 25 कट जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा भैया PR माइनस QR बराबर कितना आ जाएगा, 1। हो जाएगा हमारे पास भैया समीकरण नंबर 1। और एक हमारे पास समीकरण पहले से था, तो PR प्लस QR बराबर 25। ठीक, और PR माइनस QR बराबर कितना भैया, 1 है। ठीक है, कितना है, 1 है। तो हल कर लेते हैं, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं और प्लस प्लस आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2PR बराबर 25 से कितना आ जाएगा भैया, 26। तो PR बराबर 26 बटा के कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो PR का मान कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा भैया, 13। और इस 13 का मान इसमें रख देते हैं। तो PR, ठीक है, तो PR माइनस QR बराबर कितना भैया, 1। तो इसके साथ भी इसका मान रख देते हैं, PR बराबर 13 माइनस QR बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये प्लस में तो बराबर के साथ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस। और ये माइनस में है तो बराबर के साथ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस। तो यहाँ से QR का मान निकल जाएगा कितना, 12। तो QR बराबर हो गया भैया 12 और PR बराबर कितना हो गया, 13। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि साइन P। तो अब देखो भैया साइन P में कोण P बन जा रहा है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है भैया, लंब। तो साइन P बराबर लंब बटा के कर्ण। तो P कोण के लिए लंब का मान कितना आ रहा है, P कोण के लिए लंब का मान आ रहा है 12। तो 12 और 13 कर्ण का मान हो जाएगा। तो यहाँ से साइन P का जो मान निकलेगा, जो साइन P का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया, 12 बटा के 13। आगे चलते हैं भैया, cos P के लिए हल करते हैं। तो cos P, तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा के कर्ण
होता है ये आधार बटा के कड़। अब पी कोड के लिए आधार का मान कितना भैया 5 है, तो तक देंगे भैया 5 और कड़ का मान कितना है 13। तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस पी का मान कितना निकल के आ जाएगा 5/13। कितना निकल के आएगा भैया 5/13। और यहाँ से निकालते हैं भैया टेन पी का मान। किसका निकालते हैं टेन पी का मान निकालते हैं। तो टेन पी बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना हो गया लंब का मान आ जाएगा पी कोड के अनुसार 12। तो 12 हो जाएगा बटा आधार का मान कितना हो जाएगा भैया 5। तो टेन पी का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया 12/5। कितना निकलेगा 12/5। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हल कीजिए। फिर कह रहा दूसरा कि कॉट स्क्वायर थीटा के मान का क्या करिए भैया परिकलन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर कितना भैया 7 कॉट थीटा बराबर है 7/8 और हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है वो आधार बटा के किसके बराबर होता है लंब के बराबर। तो यहाँ से कड़ का मान निकलेंगे तो हम जानते हैं कड़ स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना 8 तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान कितना 7 तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। कड़ स्क्वायर बराबर 8×8 64 प्लस 7×7 49 और कड़ का स्क्वायर का मान आ जाएगा √113। कितना आ जाएगा √113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √113। तो कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा भैया तो यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से कड़ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 113। तो यहाँ से कड़ का मान निकल जाएगा भैया √113। कितना निकल जाएगा भैया √113। तो कड़ का मान आ गया भैया √113। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। किसका मान निकाल लेते हैं भैया साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कड़। तो लंब का मान 8 और कड़ का मान √113। और कह रहा है कॉस थीटा का भी मान निकाल लीजिए। तो कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया है कॉस थीटा का होता है मान आधार बटा के कड़। तो आधार का मान 7 और कड़ का मान √113 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हल करते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। तो हम जानते हैं यह ए है ये और यह बी है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की जगह पे क्या रख देंगे 8/113 स्क्वायर रहते स्क्वायर कर देंगे अपान में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस 7/√113 क्योंकि कस का मान है भैया तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 8×8 = 64 और नीचे कितना हो जाएगा ये 113। फिर 1 माइनस 7×7 = 49 और कितना आ जाएगा भैया 113 हो जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 113 हो जाएगा। तो यहाँ से 100/113। अब करेंगे भैया क्या कर देंगे भैया अब घटाएंगे। क्या करेंगे भैया जब घटाएंगे तो 113 माइनस हो जाएगा 64/113। इसके बटा 1 मान लेंगे इसका बड़ा इसमें और इसका बड़ा आपस में। ठीक है, तो यहाँ से अपान में फिर इनका बड़ा इसमें। ठीक, तो हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा कितना हो जाएगा 113। 113 से 113 कट जाएगा। जब 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 49 और जब 49 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 64। तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया भैया इसका मान आ गया हमारे पास 49/64। कितना आ गया भैया 49/64 आ गया। तो चलिए ये आगे निकालते हैं किसका मान कोट स्क्वायर थीटा का। किसका मान निकालते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा कोट का मान दिया है। तो कोट का मान कितना दिया है 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 7×7 = 49 और नीचे कितना आ जाएगा भैया 8×8 = 64।
तो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 49/64 आ गया। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं है, tan a का जो मान है वो सदैव 1 से कम नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि यदि यह यदि कोण का मान बदलता रहता है तो इसके मान में भी क्या होता है, यह परिवर्तन। जैसे हमने कहा थीटा का मान यदि हम 30 अंश ले लेते हैं तो इसका मान 1/√3 रहता है। जैसे हम थीटा का मान बदलते हैं 45 डिग्री होता है तो इसका मान कितना हो जाता है भैया, 1 हो जाता है। और जैसे आगे हम थीटा के मान को 60 डिग्री करते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है भैया, √3। पहले 1 से कम था, फिर 1 के बराबर हुआ, फिर 1 से अधिक। तो क्या कह सकते हैं कि सदैव 1 से कम होगा? नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होगा। कह रहा है अगला इसी पॉइंट में कह रहा है कि जो हमारे पास सेक ए है, क्या कह रहा है, जो हमारे पास सेक ए है, जो हमारे पास कह रहा है कि सेक ए 12/5 जो दिया है, कह रहा है कि जो सेक ए है वह 12/5 तो हम जानते हैं कि ए के ये जो कोण ए है इसके किसी मान पर यह 12/5 संभव नहीं है। अभी हम प्रश्नावली 8b में देखेंगे कि कोण के कितने मान होते हैं और यह 12/5 पर कभी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो cos a है वह कोसाइन, ठीक है, कह रहा है कि cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं भैया, नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि जो cos के लिए होगा वो क्या होगा, सेक होगा। क्या बताएगा हमने, cos के लिए क्या होगा, सेक। और हमने बताया था यह साइन थीटा के लिए क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। तो यहाँ कोसेक है तो यह किसके लिए होगा, साइन थीटा के, ना कि कॉस थीटा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कॉट ए, जो कह रहा है कि कॉट और ए के गुणनफल है। नहीं भैया, यह भी कथन कैसा है, यह कथन कैसा है, यह असत्य है, क्योंकि इनका गुणनफल नहीं है, इस कोण पे इसका मान है। ठीक है, गुणनफल नहीं है, गुणनफल होता तो यह कॉट इंटू ए इस तरीके से हो जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं कॉट ए हो जाता है, लेकिन ये गुणनफल नहीं है। हमने कहा यदि ए का मान रखते तो हमने सवाल हल किया था, बी में उसका मान अलग आता था। तो यह ए का गुणनफल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह कोण का मान, जिसने कहा कॉट थीटा, तो ये जो थीटा है इसका गुणनफल नहीं है, ये थीटा के आधार पर किसका मान आता है, यह कॉट का मान आता है। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन 4/3 संभव है। नहीं, किसी भी कोण के लिए 4/3 संभव नहीं है। किसी भी कोण के लिए क्या है, 4/3 संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि जो कर्ण होती है वो बड़ी भुजा होती है। क्या होता है भैया, जो कर्ण होता है वो बड़ी भुजा होती है। क्या कहता है भैया कि जो कर्ण, हम जानते हैं कि जो कर्ण होता है, क्या होता है भैया, जो कर्ण होता है वो बड़ी भुजा होती है, ना कि, देखो यहाँ कर्ण के मान पे क्या दिया भैया, छोटा, और लंब के मान पे क्या दिया भैया, बड़ा। तो हम जानते हैं कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, ना कि लंब, तो ऐसा संभव नहीं। चलते हैं भैया, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली हल करेंगे, वहाँ प्रश्नावली 8। ठीक है।